मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर के अंदर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए हैं। हालांकि तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, सरकार का एक और बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। कई लोग इन्हें सट्टेबाजी वाले गेम भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। यानी कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में कल ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल पेश किया है। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वालों को सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 साल तक कैद या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल लोग ऑनलाइन गेम में 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। इसीलिए सरकार ड्रीम 11 और रूमी जैसे ऐप का खेल खत्म करने के लिए बिल पास किया है। एक और बहुत बड़ी खबर, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। बड़ी बात यह है, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में 243 पद बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में कुल 2783 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। आपको बता दूं, इस नौकरी के लिए 37,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। एक और बहुत बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में चूरू के जवान ने पाकिस्तान के F-16 सहित 5 फाइटर जेट गिरा दिए थे। भारतीय वायुसेना के सार्जेंट भल्ले सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के लॉन्चर इंचार्ज थे। अब चूरू के आसियावास निवासी भल्ले सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति की ओर से वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को चूरू आए भल्ले सिंह ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 यूनिट में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उन्होंने पाकिस्तान के F-16 सहित 5 फाइटर जेट मार गिराए। उनकी टीम ने पाकिस्तान एयरफोर्स का अवाक्स फाइटर जेट भी मार गिराया था, जिसमें काफी लोग अंदर बैठकर काम करते हैं। भल्ले सिंह को उनकी वीरता पर अब राष्ट्रपति की ओर से वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की डबल एंट्री होने वाली है। रेलवे ने जोधपुर के साथ साथ बीकानेर को भी वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का फैसला किया है। दोनों ट्रेनें दिल्ली के एंड तक संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों ने दावा किया है कि इनके लिए नई रैंक अगले सप्ताह तक राजस्थान पहुंच जाएगी। इसी महीने के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रेन का संचालन भी शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जोधपुर से वाया जयपुर व बीकानेर से वाया चूरू होते हुए दिल्ली के एंड तक वंदे भारत चलाने की हरी झंडी दी है। अच्छा देखिए, फिलहाल बीकानेर से दिल्ली के लिए 5 ट्रेनें चलती है। यह ट्रेनें 7 से लेकर 11.5 घंटे तक का समय लेती है, जबकि वंदे भारत करीब मात्र 6.25 घंटे में ही दिल्ली पहुंचा देगी। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे दवाई की डिलीवरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई की सुलभ डिलीवरी के लिए पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण योजना को लागू करने में समय लग सकता है। वहीं 1 लाख दिव्यांग जनों को 20,000 रुपए तक कृत्रिम अंग और 2500 दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध करवाने की घोषणा भी फिलहाल अटकी हुई है। आपको बता दूं, इन दोनों ही योजनाओं की घोषणा सरकार ने बजट में की थी, लेकिन अभी तक यह योजना धरातल पर नहीं उतरी है। हालांकि देखिए, मुफ्त चश्मा योजना सितंबर में शुरू हो सकती है। दरअसल सरकार ने बजट में MAA नेत्र वाउचर योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रदेश में 25 से 60 साल आयु वर्ग के ट्रक, बस ड्राइवर, दर्जी, बढ़ई की आंखों की फ्री जांच कर उन्हें फ्री चश्मे दिए जाएंगे।
जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। इस बार कार्रवाई जैसलमेर जोधपुर रोड के आर्मी एरिया में हुई। आरोपी यहां एक रेस्टोरेंट में काम करने आया था। वो पाकिस्तानी नंबरों पर किसी से बात कर रहा था। उसके मोबाइल में कई और पाकिस्तानी नंबर भी सेव मिले हैं। मंगलवार को पकड़े गए आरोपी जीवन खान को पूछताछ के लिए संयुक्त जाँच कमेटी को सौंपा जाएगा। आपको बता दें, इसी महीने जासूसी के आरोप में DRDO गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी पकड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11,000 पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा आने वाले 4-5 दिनों में ही कर देगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। हालांकि बड़ी खबर यह भी आ रही है, निकाय चुनावों को लेकर आयोग और सरकार में टकराव के हालात बन गए हैं। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने राज्य निर्वाचन आयोग से सप्ताह भर में चुनाव कार्यक्रम जारी करने के सवाल पर कहा कि आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा तो उसके मुताबिक देखेंगे, जो कुछ हमें करना है हम वह करेंगे। एक और बड़ी और राहत वाली खबर। राजस्थान सरकार प्रदेश के 667 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत राजस्थान आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना का बुधवार को आवास भवन जयपुर में शुभारंभ किया गया। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इन परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं बल्कि प्रदेश वासियों को सुरक्षित और सुविधा युक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है। खर्रा ने कहा कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के 2 शहर कल पूरी तरह बंद रहे। झुंझुनू जिले में बिजली निगम की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इधर सीकर में भी मास्टर प्लान को लेकर सीकर शहर बंद रहा। वहीं स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को झुंझुनू जिले में दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद रहे। आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। ACB ने कार्रवाई करते हुए केसरी सिंहपुर में पटवारी को ट्रैप किया है। फसल बीमा क्लेम की राशि जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। किसान से 95,000 रुपए की राशि लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया है। और बड़ी खबर यह भी है, पटवारी पंखीलाल से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। ACB ASP पवन मीणा, DSP भूपेंद्र सोनी की टीम ने कार्रवाई की। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बुधवार को ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 2,000 रुपए कम होकर 1,14,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 400 रुपए फिसल कर 1,01,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 300 रुपए टूट कर 94,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खैर सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित इसरदा बांध से अब लोगों को पानी मिलने की आस बंधी है। इस बांध से 1256 गांवों को पीने का पानी मिलेगा और बड़ी बात यह है, इसके लिए इसरदा बांध में पानी रोकने का काम भी शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश का मौसम कुछ अलग ही तरह का बना हुआ है। कई जगहों पर तो बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाके अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसमी सिस्टम इतने कमजोर है कि एक ही गांव में कुछ इलाकों में तो बारिश हो जाती है, लेकिन दूसरा छोर सूखा रह जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ ही घंटों के बाद यह मौसमी तंत्र मजबूत होंगे और आगामी 2-3 दिनों में उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। वैसे मौसम विभाग ने तो आज भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जैसलमेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। अंत में आपको एक और बड़ी और काम की खबर दे दूं। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों की लिस्ट में बड़ी छंटनी करना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार ऐसे कार्ड धारकों की पहचान की है जो नियमों के अनुसार मुफ्त अनाज पाने के पात्र नहीं है। और बड़ी बात तो यह है, सरकार की ओर से तैयार की गई है। इस नई लिस्ट में करीब 1.17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपात्र है। विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यह सूची 3 तरह के लाभार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि इसे सूची का वेरिफिकेशन करके 30 सितंबर तक अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाए। साथ ही यह तय करे कि राशन केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।